हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने मौजूद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी ज़माने हयात में हज़रत उसामा की सरबराही में एक लश्कर ईसाइयों के मुकाबले के लिए भेजा था। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, ये लश्कर अभी मदीना तैयबा से चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक मुज़महल हो गई। चुनाचे लश्कर महाज पर जाने की बजाय मदीना तैयबा में वापस आया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन में वो लोग शरीक हुए। अब जब सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत संभाली तो आपने पहला हुक्म ये जारी किया कि हज़रत उसामा को कहो अपना लश्कर लेकर वो उसी महाज पर चले जाएं जिस महाज पर भेजने का उन्हीं हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया था। एक लश्कर सैयदना खालिद इब्न वलीद के सरबराही में रोम के ईसाइयों के मुकाबले में बरसरे पैकार था। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उधर मदीना तैयबा के कुर्ब व जवार में बाज़ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। चुनाचे सिद्दीक़ अकबर को उनके मुकाबला में भी लश्कर भेजने पड़े। हज़रत उसामा का लश्कर हज़रत खालिद इब्न वलीद का ये मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ मुसलमानों के लश्कर अभी इन उमूर से हज़रत अबू बकर फ़ारिग नहीं हुए थे कि इस दौरान में इतला मिली कि मुसैलमा कज़्ज़ाब 60,000 आदमियों की फ़ौज लेकर मदीना तैयबा पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फ़ौरी तौर पर सहाबाए कराम का एक लश्कर तैयार किया। हज़रत इकरमा की सरबराही में मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले के लिए उन्हें रवाना किया गया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत इकरमा से फरमाया कि आप जाकर दुश्मन का रास्ता रोकें, लेकिन जंग नहीं शुरू करनी जब तक कि मेरी तरफ से तुम्हें दोबारा इजाज़त ना मिले। हज़रत खालिद के पास चंद हज़ार लोग थे, हज़रत इकरमा के पास, जबकि मुसैलमा के पास 60,000 की फ़ौज का एक बड़ा लश्कर था। मुसैलमा ने देखा, उसने अंगड़ाई ली। सहाबाए कराम नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई हुई और सहाबा को शिकस्त हो गई। हज़रत इकरमा ने ख़त लिखा हज़रत अबू बकर की तरफ कि हज़रत, आपने हमें रोका था कि जंग नहीं करनी, हम जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन तकदीर से किसी को फरार नहीं, हमारे ना चाहने के बावजूद जंग हो गई और हमें शिकस्त हो गई। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत इकरमा का ये ख़त पढ़ा तो बड़ी हसरत के साथ फरमाया कि क्या हो गया है इकरमा को
ये उस्ताजी जानता नहीं और शागिर्दी किसी की मानता नहीं। मैंने रोका था, इस बंदे खुदा ने क्या किया। फौरी तौर पर दूसरा लश्कर तैयार किया। हज़रत सैयदना शराहबील इब्न हसना की सरबराही में उन्हीं भी हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि आप जाएं, हज़रत इकरमा की मदद करें, उन्हीं हौसला दें, जो ज़ख्मी हैं उनकी इयादत करें, जो शहीद हो गए उनकी तदफीन करें। आपने जंग शुरू नहीं करना। हज़रत इकरमा गए। उनके बाद हज़रत शराह सूरत हाल का पता किया। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, मुसैलमा को सूरत हाल का पता चला। वो कल फतह पा चुका था, फतह में नशे के चूर चूर था। उसने न औ देखा न दौ देखा, दोबारा सहाबा पर जंग मुसल्लत कर दी। ना चाहने के बावजूद जंग हुई और दोबारा सहाबा को शिकस्त हुई। अब हज़रत शराहबील इब्न हसना ने हज़रत अबू बकर को खत लिखा कि हज़रत, आपने हज़रत इकरमा को भी रोका था, आपने मुझे भी रोका, चाहते बावजूद जंग हुई और हमें शिकस्त हो गई। हज़रत अबू बकर ने यह खत पढ़ा। सहाबा कराम के सामने इस तरह मुक्का बना के 2-3 दफ़ा अपनी पीठ को ठोका और फरमाया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि हज़रत शराहबील इब्न हसना के इस खत ने अबू बकर की कमर को कितना टेढ़ा कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं तफसीलात में नहीं करता, बहुत ही इख्तिसार के साथ गुजारिश करता हूँ कि हज़रत सैयदना उसामा का लश्कर, हज़रत खालिद का मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ लश्कर, हज़रत इकरमा का, हज़रत शराहबील इब्न हसना का, आखिर मदीना तैयबा की कितनी आबादी थी कि मज़ीद हज़रत अबू बकर को लश्कर भेजना मुश्किल था। चुनाचे नमाज हुई। नमाज के बाद सहाबा कराम बैठे हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा कि मियाँ, तुम में कोई जवान है जो बूढ़े अबू बकर की मदद करे। एक 27 साल का जवान खड़ा हुआ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मियाँ जाओ, तुम तैयारी करो, तैयारी करके जल्दी वापस आओ, घोड़े को लेकर उस पर सवार होकर मैं ख़त लिखता हूँ। ये जवान तैयारी के लिए गया। हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद इब्न वलीद के नाम ख़त लिखना शुरू किया। ये जवान इतनी जल्दी वापस आया घोड़े पर सवार होकर कि हज़रत ने ख़त मुकम्मल कर लिया था, अभी दोबारा पढ़ा नहीं था। हज़रत के सामने आकर खड़ा हुआ, नीचे उतरना चाहा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया अला मकानी, अपनी जगह पर कायम रहो, नीचे उतरने की इजाज़त नहीं। खुद उठे, उसने सफ़र का आगाज़ किया। आप तेज़ तेज़ उसके घोड़े के साथ रकाबों को पकड़े चलते रहे और चलते हुए ख़त को पढ़ा, उसके सपुर्द किया। उस जवान को कहा कि हिम्मत करो, दिन रात सुबह शाम की परवाह किए बग़ैर
गर्मी सर्दी बारिश अंधेरा धूप, झाड़ियाँ दरिया पहाड़ जंगल, किसी चीज़ की परवाह न करना, दिन रात सफ़र जारी रखो। अबू बकर की दुआएं भी तुम्हारे साथ है, मेरे रब की रहमत भी तुम्हारे साथ है। इस जवान ने सफ़र शुरू किया। कहते हैं कि मैंने सफ़र क्या शुरू किया कि मुझे ऐसे लगता था कि हज़रत अबू बकर की दुआओं के सदक़े में रब्बे करीम की रहमत के फरिश्ते ज़मीन की तनाबें खींच कर मेरे घोड़े के कदमों के नीचे से गुजार रहे थे। महीनों का सफ़र हफ्तों में, हफ्तों का दिनों में, ये जा वो जा। ऐसे वक्त में वहाँ पर पहुँचे कि सुबह की नमाज हो गई थी। पूरे लश्कर को एक मैदान में जमा करके हज़रत खालिद उन्हीं हिदायत दे रहे थे कि दाएं फलां, बाएं फलां, पीछे फलां, आगे फलां, यूं करके इस रास्ते से जाना है, दुश्मन के फलां किले पर हमने हमला करना है। इसी दौरान गुफ्तगू करते हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने यूं करके देखा, मदीना तैयबा की तरफ से एक आदमी सवार आता हुआ नजर आया। हज़रत खालिद की नज़रें उठीं, पूरे इज्तमा ने भी उस तरफ देखना शुरू किया। थोड़ी देर गुजरी, वो करीब आया, सारे पहचान गए कि ये तो हमारा साथी है जो हज़रत अबू बकर खलीफा वक्त का खत लेकर आया है। वो और करीब हुआ। हज़रत खालिद ने इशारा किया, साथियों ने रास्ता बनाया। वो अपने घोड़े को तेज़ी के साथ दौड़ाता हुआ हज़रत खालिद इब्ने वलीद के पास आया। जेब में हाथ डाला, रुका निकाला, हज़रत खालिद को दिया। पूरे लश्कर के सामने हज़रत खालिद ने उस ख़त को खोला। उस ख़त में हज़रत अबू बकर ने लिखा था कि भाई खालिद, यमामा में झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रखी है। मैंने हज़रत इक्रमा को भेजा कि जंग न करना, की शिकस्त हो गई। मैंने हज़रत शराबील इब्ने हसना को भेजा, कहा जंग न करना, की शिकस्त हो गई। अब मेरे पास सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने लश्कर के दो हिस्से करें। एक हिस्से को यहाँ रोकें कि ये इस महाज को खाली न छोड़े, दूसरे हिस्से को लेकर आप महाज पर जाएं। यमामा में इक्रमा से भी मिलें, शराबील इब्ने हसना से भी मुशावरत करें। मैंने उन पर पाबंदी लगाई थी कि आपने जंग नहीं करना, आप पर कोई पाबंदी नहीं। आप वहाँ पहुँचे, उनके लश्करों को भी साथ ले, अल्लाह का नाम ले और आगे बढ़ें। हुजूर की दुआएं भी आपके साथ थीं, अबू बकर की दुआएं भी आपके साथ हैं, मेरे रब की रहमत भी तुम्हारे साथ होगी। मेरे भाइयों, हज़रत खालिद इब्ने वलीद पहुँचे, जिसके खत के इस हिस्से पर पहुँचे कि अपने लश्कर के दो हिस्से करें। और जब ये मेरा खत तुम्हें पहुँचे, अगर लेटे हैं तो उठ बैठें, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो चल पड़े, चल रहे हैं तो दौड़ लगाए। जितनी जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं पहुँचें। लश्कर के दो हिस्से करें।
जब यहाँ पर पहुँचे कि लश्कर के दो हिस्से करें, मेरी तरफ देखें, हज़रत खालिद ने ये इस तरह करके इशारा किया, फरमाया इधर वाले इधर हो जाओ, इधर वाले इधर हो जाओ। 1 सेकंड में हज़रत अबू बकर के ख़त पर अमल हुआ, लश्कर के 2 हिस्से किए। इनसे फरमाया कि आप लोग यहाँ रहे, मैदान को खाली न छोड़े। इनको कहा कि मियाँ मेरे साथ चलो, एक काम है, आप आगे बढ़े, लश्कर आधा इनके साथ। दिन रात एक किया, यमामा में पहुँचे। हज़रत खालिद ने इकरमा शराबील इब्ने हसना से मुशावरत की। जब जंग की तफसीलात का पता चला कि हज़ारों आदमियों के साथ मुसैलमा जब मैदान में उतरता है, काले काले वाशी लोग, हबशी लोग उसके साथ इतने पहलवानों की तरह मोटी रानों वाले पले हुए और इतने जंगजू कि जिस वक्त आगे लड़ते हैं आंधी की तरह छाते हैं, तूफान की तरह उठते हैं और उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। 2 दफ़ा हमें शिकस्त हो गई। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने सहाबा कराम से फरमाया, नमाज पढ़ो, तसल्ली के साथ लेट जाओ, मैं सारी रात तुम्हारा पहरा दूंगा और कल पहरा भी दूंगा, सारी रात मैं जंग का नक्शा भी बनाऊंगा और सुबह अल्लाह को मंजूर है तो सुबह की नमाज पढ़कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दुश्मन पर यलगार करेंगे। मेरे भाइयों, वो फौजें कभी शिकस्त नहीं खाती जिसके जर्नैल रात को पहरे दिया करे। जो जर्नैल रात को शराब में मस्त होकर सो जाए, उनकी फौजों के जो नतीजे निकलते हैं वो दुनिया ने ढाका की शिकस्त के मौका पे भी देखा और पता नहीं कहाँ कहाँ ये देखेंगे। जो लोग एहसास जिम्मेदारी रखते हैं, बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ सैयदना खालिद इब्ने वलीद ने रात को पहरा भी दिया, जंग का भी सोचते रहे। सुबह हुई, मैं 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ, नतीजे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे भाइयों सुनो, जब सुबह का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद पूरे लश्कर को, एक लश्कर नहीं 3 लश्कर, तीनों को इकट्ठा किया। हज़रत खालिद इब्ने वलीद उनके सामने खड़े हुए, मेरी तरफ देखे। आपने ये इस तरह करके इशारा किया कि इधर हो जाओ। तीसरा हिस्सा अलहदा हुआ। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने इस लश्कर से फरमाया कि तुम पहाड़ के पीछे इस तरफ चले जाओ, हमें फतह हो या शिकस्त इससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने 12 बजे तक आराम भी करो, जिक्र भी करो, दुआएं भी करो। 12 बजे आपने पहाड़ के से नीचे जंग के महाद की तरफ आना है। इस हालत में नारे लगाते हुए, झंडे लहराते हुए, मेरे भाइयों इस तरफ इशारा किया, एक हिस्से को जुदा किया, फरमाया मियाँ तुम पहाड़ के इस जानिब चले जाओ, फतह हो या शिकस्त इससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। वहाँ पर 3 बजे तक तुम रहो, जिक्र भी करो, फिक्र भी करो, दुआएं भी करो। 3 बजे के बाद इस पहाड़ से तुमने नीचे मैदान जंग के अंदर आना है। इस हालत में के नारे लगाते हुए, झंडे लहराते हुए जब आए ना लश्कर इस्लाम का, फिर पता चले दुश्मन को कि इस्लाम वालों की ताकत क्या हुआ करती है। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, एक लश्कर इधर को रवाना किया, एक लश्कर इधर को। ये जो दरमियान में तीसरा हिस्सा बच गया था,
हजरत खालिद सवारी पे खड़े हुए, एक एक आदमी से फरमाया मियाँ तुम भी इधर आ जाओ, भाई आप भी आ जाए, आप भी। 70 आदमियों का जवान बहादुर जर्नैल किस्म के 70 आदमियों का इंतखाब किया, उन्हीं अपने साथ खड़ा किया। और मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, इन 70 हजरात से फरमाया कि मियाँ तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जिधर को मैं जाऊं उधर को तुम, जो मैं करूं वही तुमने करना है। बाकी लश्कर से फरमाया बिस्मिल्लाह करो, आगे बढ़ो, अल्लाह खैर करेंगे। दुश्मन इंतजार में था, सहाबाए कराम गए, लड़ाई शुरू हुई। अब वो देखो दुश्मन का रुख इस तरफ को, सहाबाए कराम का रुख इस तरफ को, ये मैदान जंग है। इधर जाकर लड़ाई शुरू हुई। जिस वक्त घमसान का रंग पड़ा, घमसान का रंग पड़ा, जंग शुरू हुई। तलवारों की चमक से सूरज की रोशनी भी चुंधियाने लगी। इस कैफियत में अब सुभान अल्लाह तो कहो, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, नहीं भाई और बुलंद आवाज से। आप क्या इतना बड़ा इज्तिमा और आपकी आवाज का ये आलम, ऐसे नहीं, जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज से। जब मैदान गर्म हुआ, सैयदना सिद्दीक सैयदना खालिद इब्ने वलीद ने चुपके से अपना घोड़ा निकाला, 70 साथियों को साथ लिया, ऊपर से चक्कर काट के आए, दुश्मन की पिछली जानिब से आकर हमला किया। अब दुश्मन की कैफियत ये, सुभान अल्लाह तो कहो, पीछे भी इस्लाम का लश्कर, आगे भी इस्लाम का लश्कर, दुश्मन को दरमियान में मेरे भाइयों सैंडविच बना दिया गया। सैयदना खालिद इब्ने वलीद की सरबराही में वो मार्का हुआ, दुश्मन की चीखें निकल गई, उसकी पेशानी पसीने से अर्कलूद हो गई, अर्क आलूद हो गई। मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ, उसके होश ठिकाने न रहे, उसका दिमाग चकराने लगा। इस हालत में अब पहले जंग इधर को हो रही थी, अब उधर को जंग शुरू हुई। कुछ देर के बाद घोड़े को निकाला, अपने 70 साथियों को साथ लिया, ऊपर से चक्कर काट के दुश्मन के पहलू में आकर हमला शुरू किया। अब इधर जंग हो रही थी, इधर को मुतवज्जे होना पड़ा। मेरे भाइयों दुश्मन के कदम तो उखड़े, लेकिन उसने मैदान नहीं छोड़ा, अभी मैदान में खड़ा है। पहलू बदल बदल कर सैयदना खालिद इब्ने वलीद 12 बजे तक दुश्मन को उन्होंने ऐसा मसरूफ रखा, ऐसा थका दिया कि अब वक्त आ गया। इधर 12 बजे, उधर पहाड़ से उतरा है लश्कर इस्लाम का, नारे लगाते हुए, झंडा लहराते हुए और बुलंद आवाज से। मेरे भाइयों अब दुश्मन ने जिस वक्त ये देखा कि मुसलमानों की एक और फौज आ गई, वो चकराया। सहाबाए कराम को तसल्ली हुई, जंग हुई और खूब मार का बपा हुआ। अभी 3 बजे तक इन्होंने मार मार के इसका कचूमर निकाला। अब बजे हैं ना 3, इधर से पहाड़ के ऊपर से इस्लाम का लश्कर नीचे उतरा, झंडे लहराता हुआ, नारे लगाता हुआ। मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूं, जिस वक्त सैयदना खालिद इब्ने वलीद की जंगी तरकीब के मुताबिक 3 लश्कर यके बाद दीगरे इकट्ठे हुए, पहले सहाबा इकराम की जमात मौजूद थी। अब जो दुश्मन पर यलगार की, मुसैलमा मारा गया, उसके दस्तों बाजू मारे गए, उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया। अब सूरत हाल को मेरे भाइयों, मेरे बयान की रोशनी में आंखें बंद करके, अपने दिल इन आंखों के साथ नहीं,
अपनी फिरासत की आंखों के साथ देखो कि वो क्या मंजर होगा कि दुश्मन ने दौड़ लगाई, सहाबा ने ताक़ुब किया, मार मार के गाजर मूली की तरह उनको ऐसे काटा कि जैसे सलाद बनाया जाता है। मेरे भाइयों, 28,000 आदमी, मुसैलमा के 28,000 आदमी मैदान के अंदर काम आए। अब मुसैलमा और उसके साथी मर गए। नतीजे में बाकी मादा उसका जितना लश्कर था, इनके लिए फरार के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मरते क्या न करते। करीब में एक बड़ा बाग था, चमन, जिसकी कोह कामत फलक बोस इमारतें थी, दीवारें थी। लश्कर उसमें दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया। अब दरवाजा बंद, लश्कर उस बाग में, सहाबा कराम का ये लश्कर, खालिद इब्ने वलीद का, शराहबील इब्ने हसना का, हजरत इकरमा का, अंदर ये जा नहीं सकते और रास्ता कोई नहीं। दुश्मन ने दरवाजा बंद किया हुआ। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना इकरमा, सैयदना खालिद की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, हजरत खुदा के लिए किसी तरह उठाकर मुझे दीवार के अंदर फेंक दो। मेरा वादा रहा, मैं अकेला जाकर दरवाजा खोलता हूं। मेरे भाइयों, हजरत खालिद आमादा ना हुए कि उनके हजारों लोग, आप अकेले आदमी को हजारों के पास भेजूं, तुम्हें कुछ हो गया, क़यामत को क्या जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने मिन्नत ऐसे की, हजरत खालिद का दिल पिघला, ये मान गए। एक आदमी को खड़ा किया, उन पे दूसरे को खड़ा किया, इसको उनके ऊपर खड़ा किया। 3 आदमी खड़े हुए। सबसे ऊपर वाला, यही आदमी जो कह रहा था कि मुझे अंदर भेजा जाए, वो उन पर जब खड़ा हुआ, उसका हाथ ऊपर दीवार के ऊपर के हिस्से को पड़ा। उसने जैसे कैसे उसको पकड़ा, दीवार पे चढ़ा, तलवार को संभाला, नीचे जंप लगाया, नीचे गिरा, तड़ाक की आवाज हुई, दुश्मन जागा, उन्होंने हमला किया। ये जंप लगा के खड़े हुए, इन्होंने तलवार संभाली, दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू किया। जो आते रहे कटते रहे, जो आते रहे मरते रहे, जो आते रहे नेस्तो नाबूद होते रहे। अकेला ये बढ़ता गया, काटता फाड़ता, जैसे कैसे दाखिल हुआ। मेरे भाई, दरवाजे पे पहुंचा, जाके मारी तलवार दरवाजे पर, उसकी कुंडी को तोड़ा, ठुड पांव के साथ ठुड्डा मारा, दरवाजा खोला, खुला दरवाजा, दाखिल हुआ लश्कर इस्लाम का। मेरे भाइयों, मेरा वाज खत्म हुआ। मैं आप हजरात से गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहता हूं कि जमादियुल अव्वल जमादियुल सानी के हवाले से सैयदना सिद्दीक अकबर की जिंदगी का आपके सामने एक वाकया बयान किया। मैं उसकी तफसीलात में भी नहीं गया, वक्त थोड़ा है। मुझे गुजारे ये करना है मेरे भाइयों, ये पहली झूठे मुद्दई नबूवत के खिलाफ इस्लाम की, सहाबा की, सिद्दीक अकबर की, उम्मत की ये पहली जंग थी कि मुसैलमा कज़्ज़ाब को काट काट के मेरे भाइयों उसके फितने से उम्मत को निजात दे दी गई। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं, यहां से जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी जो शख्स झूठे मुद्दई नबूवत मलऊन कादियां के खिलाफ किसी भी किस्म की जिद्दोजहद का आगाज करेगा, उसे यकीन करना चाहिए कि उसका नाम हजरत सिद्दीक अकबर की फौज में लिखा जाएगा। मैं क्या तवक्को रखूं कि आप दोस्त इस काम के लिए तैयार हैं? जो कहते हैं कि हम इस काम के लिए तैयार हैं, हाथ उठा के लहरा के कह दो हम सब तैयार हैं। मेरे भाइयों, जो और हाथ उठाओ, उसी तरह लहराओ जिस तरह सहाबा ने झंडे लहराए थे। भाइयों, वादे के मुताबिक तो मेरा बयान खत्म हुआ।
अब 1 मिनट मुझे और दे दो। पिछले 4, 5, 10 क्या हो गया? क्या हुआ जी? मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं, पिछले हफ्ते अचानक इमरान हुकूमत उसको तरक्की देना चाहती थी, तोसी देना चाहती थी। 6 जनवरी को वो रिटायर हुआ। अल्लाह ताला ने करम किया। अब सुना कि इस हुकूमत ने उसे नेब का डीजी बनाने का इरादा कर रखा है। उधर इतला मिली कि इसी अबू बकर खुदा बिन नथोका का दामाद और भतीजा वक्कास उसका नाम है, उसने उसको विफाकी अपना सूबाई हुकूमत पंजाब की उसे CTD का SSP एडमिन का बना रही है। भतीजे कादियानी को पंजाब हुकूमत ने नवाजा और उसके चचा अबू बकर खुदा बिन नथोका को विफाक की गवर्नमेंट नवाजने का तहैया किए हुए। जिस वक्त हमें ये पता चला, विफाकुल मदारिस के हमारे हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी, काफ लीग के जनाबे हाफिज अम्बार यासिर, तलागंग के हजरत मौलाना उबैदुर्रहमान, ये हजरत मौलाना अजीज़ुर्रहमान सानी मौजूद हैं, अभी आपके सामने बयान करेंगे। इन हजरात के साथ राब्ता किया गया। अल्लाह ने करम किया। सारे अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दो और बुलंद आवाज से कि कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। 1 दिन की जिद्दोजहद के बाद उसका वो आर्डर कैंसल हुआ और जहाँ का वहीं पे पहुँची खाक जहाँ का खमीर था, वो दोबारा अपने मनसब पर अपनी सीट पर आया और वो कादियानियों की साजिश नाकाम हुई। और बुलंद आवाज से, ऐसे नहीं, और बुलंद आवाज से। अब मसला था विफाकी गवर्नमेंट का। हमने अपने मखदूमुल उलमा हजरत कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब से दरख्वास्त की। इन्होंने वज़ीर आज़म को मुतल्लिका तमाम इदारों को कहर आलूद नज़र के साथ देखा और उनसे पूछा कि ये क्या तमाशा है कि तुम दोबारा कादियानियों को हमारे सरों पर मुसल्लत कर रहे हो। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भी सारे मिल के कह दें कि कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हो, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बुलंद आवाज से, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिम्मत करो यार, और बुलंद आवाज से, कभी बर्दाश्त। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप सुभान अल्लाह तो कहो, नहीं जोर से। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मौलाना की एक ललकार से ऐसा मंजर कायम हुआ कि हक आया बातिल भाग गया। कादियानियत ने शिकस्त खाई, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दिखाई। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करना, इसमें कोई हमारी ज़ाती गर्ज नहीं।
अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत करना, इससे कोई सियासी मफाद उठाना, इसको अपने ज़ाती अग़राज़ के लिए इस्तेमाल करना, दुनिया के मफाद के लिए इस्तेमाल करना, हम इसे हराम समझते हैं। खालिसतन ये अकीदे और ईमान की जंग है, और जब तक जान में जान बाकी है हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो कहते हैं किया जाएगा और ज़ोर से कह दे इंशाअल्लाह। आप हजरात का 4 सदा, आप हजरात के तंगी में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ओहदों की बुनियाद पर बाज़ जगह तफरीक हुई, उससे दिल दिमाग को इंतहाई सदमा पहुँचा। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारी सियासी और मजहबी जमातें जैसे जमीयत उलमा इस्लाम, उनकी क़यादत इतनी मौसर है कि 1000 बार साथियों के अंदर माअज़ल्लाह इख्तलाफ हो, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान के एक हुक्म पर सारे ढेर हो जाते हैं, उनकी बात को मानते हैं। जहाँ तक हम मिस्कीनों की जिद्दोजहद का ताल्लुक़ है, मेरी तमाम तर साथियों से दरख्वास्त है कि अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करने वाली जो टीमें हैं, वो तंगी की हों, वो 4 सदा की हों, उनमें उखाड़ बिछाड़ बिल्कुल सही नहीं। ओहदों की खातिर लड़ाई और तकाबुल ये मुनासिब नहीं। आप हजरात आगे बढ़ें। मैं आपसे क्या तवक्को रखूं कि यहाँ से जाने के बाद ख़त्म नबूवत के हवाले से आप दोस्त कोशिश करेंगे